हेलो एवरीवन, मैं जयेश केशरवानी और मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ वापस आ गई हूँ। इस दुनिया में सब लोग एक ही क्वेश्चन करते हैं, वाई मी? मैं ही क्यों? मेरे ही साथ ही ऐसा क्यों? मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूँ कि महान लोग अस्पताल में पैदा नहीं होते, वो अपने चॉइस से महान बनते हैं। महान लोग अस्पताल से घर नहीं आते, वो घर में रहकर, सीख कर और स्किल्स क्वालिटी को डेवलप करके महान बनते हैं। तो ये पूछना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि पूछिए ये कि हाउ कैन आई बीट दिस। प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, बट टेंशन लेने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और वाई मी ये क्वेश्चन करना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, वो बहुत ही डेंजरस चीज़ है। ये आपको एक हीन भावना मिल जाता है कि मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है, मेरे को ये डांट पड़ती है यहाँ पे, मेरे घर वाले मेरे को प्यार नहीं करते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये सब छोड़ दीजिए सोचना और सिर्फ ये सोचिए कि हाउ कैन आई बीट दिस। एक किसान था जिसने फसल लगाई, ठीक टाइम पे फसल लगाई, बिल्कुल ठीक टाइम में पानी दिया, ठीक टाइम में धूप बरसात, सब चीज़ परफेक्ट था। अगले दिन उसकी धान कटाई का समय था, अगले दिन वो धान कटाई करने वाला था और ठीक एक रात पहले ओले पड़ गए, पूरी फसल उसकी खराब हो गई। वो अगले दिन देखा और रो रहा था, भगवान को पूछा वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो ऊपर से भगवान का जवाब आया कि इट्स अ लॉस, कभी कभी तुम हार भी सकते हो, ये एक लॉस है तुम्हारे लिए। तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वाई मी, मैं ही क्यों, ये सोचना बंद कीजिए। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रही हूँ। ये जो वाई मी वाला सेंटेंस है ना, इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि वाई मी वाला सेंटेंस हमको यूज़ करना ही नहीं चाहिए। एक आर्थर एश नाम के टेनिस प्लेयर, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये कि ये बात को कभी बोलना ही नहीं चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। इनका एग्जाम्पल आपको सुन के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हाँ, इस दुनिया में पूरे एक साल में 4 बेस्ट वो होते टूर्नामेंट्स टेनिस की दुनिया में, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड फ्रेंच ओपन। और आर्थर एश ने इनमें से 3 तो जीत ही चुके हैं अलग अलग ईयर्स में। वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ये तीनों के वो विनर रह चुके हैं। बहुत ही कमाल के टेनिस प्लेयर थे, पूरे दुनिया में प्रसिद्ध, इतने फैन फॉलोइंग इनकी कि सोच ही नहीं सकते। 36 ईयर्स की जब इनकी एज थी तो इन्होंने अपनी हार्ट सर्जरी कराई। बहुत टाइम पहले की बात है ये, तो उस टाइम उतने प्रोटोकॉल्स नहीं होते थे कि जब भी ब्लड किसी भी इंसान की बॉडी में डाले जाते थे तो कुछ भी ब्लड की चेकिंग नहीं कराई जाती थी। तो उस टाइम इतनी प्रोटोकॉल्स नहीं रहते थे कि उस ब्लड को अच्छे से प्यूरिफाई कर सके, अच्छे से चेक कर सके। तो आर्थर एश ने जब 36 ईयर्स ओल्ड में हार्ट सर्जरी कराई तो उसने अपने पूरी बॉडी में ब्लड पास करवाया, एक नया ब्लड डलवाया। और हुआ ये कि वो ब्लड में HIV था और आर्थर एश HIV पॉजिटिव हो गया। अब वो ये बात को छुपा के रख रही थी कि HIV एड्स का तो बिल्कुल कोई है ही नहीं वो बचाने का तरीका, इसकी तो कोई दवाई ही नहीं निकली कि HIV एड्स से बच सके। तो ये बात को आर्थर एश सिर्फ छुपाए कर रहे थे, बट ये बात ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं। और जब ये बात पूरी दुनिया में पता चली तो पूरी दुनिया में बवाल मच गया कि आर्थर एश, जो कि इतने जाने माने प्लेयर है टेनिस के, उनको HIV पॉजिटिव हो गए हैं। क्योंकि HIV की तो कोई दवाई ही नहीं है बचाने के लिए। उनकी जितनी फैन फॉलोइंग थी, उनके जितने चाहने वाले लोग थे, वो सब उनको लेटर्स लिख रहे थे कि हम चाहते हैं आप जल्दी से ठीक हो जाए, सब चीज़ ठीक हो जाए, सब विश भेज रहे थे अच्छे। और आर्थर एश इतने वीक हो चुके थे ना कि वो किसी के भी लेटर का रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे। वो बच्चा था 15 साल का जिसने आर्थर एश को एक लेटर लिखा था और उस लेटर का जो आर्थर एश ने रिप्लाई किया वो आज भी
विंबलडन के टेनिस कोर्ट में ग्रेनाइट के पत्थर में छपा हुआ है। तो वो बच्चा उसको लेटर में लिखता है आर्थर एश को कि हेलो सर, आई एम योर बिग फैन, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं जब भी भगवान से मिलूँगा ना तो ये क्वेश्चन ज़रूर करूँगा कि उन्होंने आपको इतनी कम उम्र में इतनी गंदी बीमारी, इतनी भयंकर बीमारी क्यों दी। और इसका रिप्लाई आर्थर एश ने किया। आर्थर एश ने किसी के भी लेटर का रिप्लाई नहीं किया, पर इस 15 साल के बच्चे का रिप्लाई उसने किया। तो जो आर्थर एश का रिप्लाई था उस बच्चे को, वो रिप्लाई ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सिखा सकता है वो रिप्लाई। और वो रिप्लाई आज भी विंबलडन के कोर्ट नंबर 1 सेंट्रल कोर्ट टेनिस में आज भी वो ग्रेनाइट के पत्थर में छपा हुआ है, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है टेनिस खेलेंगी जो, वो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखे और हमेशा सीखे। तो आर्थर एश उस 15 साल के बच्चे को रिप्लाई में लिखते हैं कि हेलो माय चाइल्ड, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए तुम ये बात कह रहे हो कि तुम भगवान से जब भी मिलोगे तो पूछोगे कि उन्होंने मुझे ये बीमारी क्यों दी। पर मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ, और ये बात तुम बिल्कुल ध्यान से सुनो। इस पूरे दुनिया में कम से कम 50 मिलियन लोग हैं जो कि टेनिस खेलना चाहते हैं, और उन 50 मिलियन में से सिर्फ 5 मिलियन लोग हैं जिनको ऐसा सुनहरा अवसर मिलता है कि वो रैकेट को पकड़ पाए। और उन 5 मिलियन लोगों में से सिर्फ 5 लाख लोग ही ऐसे रहते हैं जिनको टेनिस खेलने का अवसर मिलता है यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स की तरफ से। उन 5 लाख में से सिर्फ 50,000 ही ऐसे लोग रहते हैं जो कि टेनिस प्रोफेशनली खेल पाते हैं, और उन 50,000 में से सिर्फ 5,000 ही ऐसे प्लेयर्स रहते हैं जो कि फुल टाइम प्रोफेशनल टेनिस खेलते हैं। और उन 5,000 में से सिर्फ 500 प्लेयर, मतलब 500 लोग ही ऐसे रहते हैं जो कि विंबलडन खेलते हैं, और उन 500 में से सिर्फ 4 लोग रहते हैं जो कि सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं, और उन 4 में से सिर्फ 2 फाइनल पहुंचते हैं, जिनमें से किसी एक को ये सुनहरा अवसर मिलता है कि वो उस कोर्ट में फर्स्ट की ट्रॉफी को लिफ्ट कर पाए। जब भगवान ने मुझे 3 बार ये अवसर दिया कि यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड विंबलडन ओपन, इन तीनों में मैंने कप को लिफ्ट किया, तब तो मैंने नहीं पूछा भगवान से कि मुझे ही क्यों। तो आज जब उन्होंने मुझे ये बीमारी दी है तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ कि मुझे ही क्यों।